कबाड़ी वाले का चुड़ैल ने किया पीछा। एक गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता था। हीरा कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे रहते थे। उसके पास एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लादे रहता था। हीरा इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और सामान को शहर में जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसका जीवन चलता था। एक दिन हीरा सुबह सुबह ही दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया और उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला गया। तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए, थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई। अब वो सोचने लगा कि आज मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात हो जाएगी। अगर आज मैं यही रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। जैसे वह गांव से काफी दूर तक गया और वह सोचने लगा, अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी घर पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के 11 बज रहे थे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई देने लगी तो उसे थोड़ा सुकून मिला। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गई। अब हीरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी गया था, तो वह थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाजें कर रहा है। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी। तो उसने सोचा कि शायद यह बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ है, और यह अजीब सी आवाज शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी है। फिर उसने देखा कि जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर हीरा डर गया और सोचने लगा, यह बूढ़ी औरत एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर कैसे जा रही है। हीरा सोचने लगा, यह एक चुड़ैल है। और यह सोचकर हीरा के पसीने छूटने लगे। हरिया ने अपने डर को काबू में रखा और उसने सोचा कि जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वह अपनी साइकिल तेज से चलाने लगा और चलते चलते काफी थक गया और उसे पेशाब आ रही थी। वह पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया और उसने अपना काम खत्म किया। और वह जब अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफेद बालों वाली यह वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ रखी थी और वह हीरा को देखकर हंस लगी। यह देखकर हीरा के पसीना छूटने लगा। हीरा जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था। जैसे वह अपने गांव तक पहुंचने वाला था, तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हीरा फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हीरा, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई।
हीरा ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या, जो तू उस मांसलोचनी के जंगल से गुजर कर आया, खैर तेरे भाग्य अच्छा है जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। हीरा उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और हीरा गांव वालों के साथ उस जंगल में गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल पड़ी थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। उसने सोचा यह काम उस चुड़ैल है। हीरा बच गया और उसने गांठ बांध ली कि वह अब इस जंगल में कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।